हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम पहले तो एक्सरसाइज चैप्टर 1 सेट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी दूसरी टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस। उस रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशन। और इस रिलेशन को हम कैसे समझेंगे, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन का मतलब संबंध, एक दूसरे के साथ जो संबंध होता है। जैसे दो नंबर ले लिए जाएं तो उसमें पहला नंबर बड़ा और दूसरा छोटा होगा, या पहला छोटा दूसरा बड़ा होगा, तो इसमें बड़े और छोटे का संबंध है, रिलेशन है। या दो भाई हैं तो एक भाई बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, तो भी छोटे और बड़े का संबंध है, रिलेशन है ना। ऐसे हम कह सकते हैं कि लेट लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, देन M इज आल्सो पैरेलल टू L। तो यहाँ पे रिलेशन क्या हुआ कि लाइन L और M पैरेलल हैं ईच अदर के, है ना। लाइन L M N इज पैरेलल टू ईच अदर। इस तरीके से हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले बच्चों देखो, हमें इसमें तीन चीज़ें पढ़नी हैं: ऑर्डर्ड पेयर, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है, ऑर्डर्ड शब्द ऑर्डर से बना हुआ। ऑर्डर मतलब क्रम, निश्चित क्रम में जो संख्याएं होंगी उसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। उसके बाद बाकी दो को पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर। टू नंबर A एंड B listed in a specific order and enclosed in a parenthesis form of an ordered pair AB। कि दो नंबर आपको दे दिए जाएं A और B और उसको इस स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया जाए, तो इन द ऑर्डर्ड पेयर AB इज कॉल्ड AB, वी कॉल A फर्स्ट मेंबर और फर्स्ट कंपोनेंट एंड B एज सेकेंड मेंबर और सेकेंड कंपोनेंट। तो जो पहला होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ना ऑर्डर्ड पेयर, इसमें क्वाड्रेंट में, उसमें आपको ये बताया गया है कि जो पहला होता है वो x की वैल्यू होती है और जो दूसरा होता है ऑर्डर्ड पेयर वो y की वैल्यू होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो AB लिखा है ना वो x की वैल्यू और y की वैल्यू है, यानी x y को हम yx तो कह नहीं सकते। तो हम कहेंगे कि AB नॉट इक्वल टू BA। अब एग्जाम्पल के लिए इसमें दिया हुआ है कि बाई इंटरचेंजिंग द पोजिशन ऑफ कंपोनेंट द ऑर्डर्ड पेयर इज चेंज्ड, दस AB नॉट इक्वल टू BA। अब एग्जाम्पल देखिए क्या दिया है कि इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इज डिटरमाइंड बाय एन ऑर्डर। इन द गिवन फिगर द ऑर्डर्ड पेयर इज 2 3। देखिए 2 3 कहाँ होगा? x एक्सिस पे कितने पॉइंट 2 और y एक्सिस पे 3 पॉइंट, तो ये 2 3 हुआ। एंड यहाँ पे देखिए x पर 3 पॉइंट और y पर 2, तो 3 2 हुआ। तो टू डिफरेंट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, दस 2 3 नॉट इक्वल टू 3 2। तो ऑर्डर्ड पेयर में आपको क्या करना होगा कि जो पहला होगा वो x की वैल्यू होगी और जो दूसरा होगा वो y की वैल्यू होगी। अब सेकेंड टॉपिक में क्या है? सेकेंड टॉपिक है इसका कि इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। तो दो ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे देख लेते हैं कि वी हैव AB इक्वल टू CD। अगर दो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं AB CD के इक्वल, तो हम कहेंगे कि पहला पहले के और दूसरा दूसरे के इक्वल होगा, यानी A इक्वल टू C होगा और B इक्वल टू D होगा। बस इतना ही कर देंगे, आपको इक्वलिटी मिल जाएगी। देखते हैं, फाइंड A एंड B व्हेन A माइनस 1 B माइनस 5 B प्लस 5 इक्वल टू 2 3। तो देखो बच्चों, पहला A माइनस 1 इस पहले 2 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे A माइनस 1 इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है। तो A माइनस 1 2 है तो A की वैल्यू 2 प्लस 1 3 होगी। ऐसे ही B प्लस 5 3 है तो B की वैल्यू 3 माइनस 5 माइनस 2 होगी। और इस तरीके से A और B की वैल्यू मिल गई। बस इतना ही करना है आपको। ऑर्डर्ड पेयर में पहले को पहले से और दूसरे को दूसरे से इक्वल कर देना है, वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड A एंड B व्हेन 2A प्लस B इक्वल टू 11 इक्वल टू 1 A माइनस 3B। तो देखिए 2A प्लस B किसके इक्वल होगा? 1 के। और 11 किसके इक्वल होगा? A माइनस 3B के। तो यहाँ से हमें 2A प्लस B इक्वल टू 1 A माइनस 3B इक्वल टू 11 मिल गया। अब इस दो इक्वेशन को हम सॉल्व करके A और B की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन 1 एंड 2 आप जानते हैं, या तो इसमें
2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दें या इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर दें, हमें आसानी से ए और बी की वैल्यू मिल जाती है। इस तरीके से इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं ये आर.एस. अग्रवाल की बुक से बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में भी यही चीज़ें हैं। जैसे एक और देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, x/3 + 1, y-2/3 = 5/3 + 1/3 एंड 1/3। तो फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से करते जाएंगे, आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, एक्सप्रेस एक्स वाई सच दैट x² + y² = 25 वेयर एक्स वाई बिलोंगिंग टू होल नंबर, है ना, एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पे। तो देखिए अगर x² + y² 25 है, तो हम क्या करेंगे, हम x और y की वैल्यू ऐसी लेंगे जो होल नंबर हो। तो होल नंबर क्या होगा, 5 और 0 ले सकते हैं। 5 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर = 25, 5 का स्क्वायर होता है ना। और 0² + 5² 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 = 25। सिमिलरली 4² + 3² तो 16 + 3, तो ये इस तरीके से मिल जाएगा। अच्छा ये देखिए, हेंस द सेट ऑफ रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर इज, जब आपको सेट लिखना है ना ऑर्डर पेयर का, तो इसको मिडिल ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और ये हो गया आपका आंसर। हाँ, अगर ये सेट होता तो हम 3 4 और 4 3 दोनों नहीं लिखते हैं, लेकिन ये रिलेशन है तो रिलेशन में ऑर्डर पेयर मायने रखता है, इसलिए हम 4 3 और 3 4 दोनों लिखेंगे। इस तरीके से आपने दो चीज़ें पढ़ ली, ऑर्डर्ड पेयर और इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर। अब जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। इसको ध्यान से देख लीजिए, ये टॉपिक आपकी क्लियर हो जाएगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या कह रहे हैं कि लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, कि आपके पास 2 नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि ए में भी कुछ एलिमेंट होंगे और बी में भी कुछ एलिमेंट होंगे, ऐसा नहीं है कि दोनों में फाई होगा। तो अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट होता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का डिनोट होगा ए क्रॉस बी से। ये इनटू के बजाय यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, क्रॉस, ए क्रॉस बी, consisting of all ordered pair AB such that स्मॉल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, मतलब पहला पहले वाले को बिलोंग कर रहा है और दूसरा जो है वो दूसरे वाले को बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? तो ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, बी बिलोंगिंग टू स्मॉल कैपिटल बी। इफ ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 5, अगर ए और बी दोनों 5 होता है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? जैसे अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से डिनोट होगा, और अगर 5 होता है तो ए क्रॉस बी की वैल्यू 5 हो जाएगी। क्लियर है? दिया हुआ है कि इफ एन ए इक्वल टू पी, एन ए का मतलब आप समझ चुके हैं, एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में अगर एन एलिमेंट पी एलिमेंट होते हैं और सेट बी में कितने एलिमेंट होते हैं, क्यू, तो ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट हो जाएंगे। क्लियर है? और बी क्रॉस ए में भी पी क्यू एलिमेंट होंगे। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आप जानते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उससे हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड कर सकते हैं। अब इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज इनफाइनाइट देन ए क्रॉस बी इज इनफाइनाइट एंड बी क्रॉस ए इज इनफाइनाइट, मतलब अगर कोई एक सेट ऐसा हो जो इनफाइनाइट हो तो इनके ऑर्डर्ड पेयर में भी जो एलिमेंट होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम कैसे क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए कि इफ ए इक्वल टू 1 3 5 b इक्वल टू 2 3, देन फाइंड ए क्रॉस बी, B क्रॉस A एंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए A क्रॉस B में इन्होंने क्या किया है, हम इसको एक टेबल बना के देखते हैं, है ना। तो इसको देखने के लिए हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट और इसको करते हैं कि अगर A की वैल्यू है 1 3 5 और B की वैल्यू है 2 3, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे A और यहाँ पे लिखेंगे B और ये बना लेंगे अपना 2 सेट। ठीक है, अब देखिए A में कितना है 1 3 5, B में कितना है 2 3, है ना। तो A क्रॉस B में क्या होगा
1 से 2 का रिलेशन होगा, 3 का रिलेशन होगा। तो वैल्यू क्या मिली? 1 3। फिर 1 का 2 से 1 का 3 से, तो 1 2 1 3। अब 3 का 2 से, 3 का 3 से, तो 3 2 3 3। अब 5 का 2 से और 5 का 3 से, 5 2 5 3। और इस पूरे को हम मिडिल ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और यही हमारा आंसर होगा। ये वैल्यू किसकी है? A क्रॉस B की। समझ रहे हैं कि नहीं? इसको और आसानी समझते हैं। इसके एक एलिमेंट को लीजिए दोनों के साथ, तो 1 2 1 3, और फिर दूसरे को दोनों के साथ 3 2 3 3, और फिर तीसरे को दोनों के साथ 5 2 5 3। देखिए ये मिल गया। अब यहाँ हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि हियर n ने इक्वल टू कितना दिया है, मतलब A में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और B में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3 2 6। और यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और इसका देख लेते हैं, चूँकि इसमें 3 पार्ट हैं। तो अब हम देखेंगे B क्रॉस A। नाउ B क्रॉस A, B क्रॉस A कैसे निकलेगा? B क्रॉस A के लिए हम डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं ना, कि 2 1 2 3 2 5, फिर 3 1 3 3 3 5, तो 2 1 2 3 2 5, 2 1 2 3 2 5, और फिर 3 से करिए 3 1 3 3 3 5, 3 1 3 3 3 5। और इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों हमें मिल चुका है। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और थर्ड में कह रहे हैं कि फाइंड आल्सो फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो बताइए दोनों में क्या कॉमन है? 1 2 दोनों में है? नहीं है। 1 3 दोनों में है? नहीं। 3 2 नहीं। 3 3 है। तो 3 3 दोनों में हमको कॉमन मिल रहा है। और क्या मिल रहा है अभी? 3 3 के बाद 5 2 नहीं मिल रहा है, 5 3 नहीं मिल रहा है। तो यही हमारा आंसर है। हाँ, ये दोनों ब्रैकेट यहाँ लगना तय है। क्यों? ये तो ऑर्डर्ड पेयर है और इसको हमने सेट में लिख दिया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इतना इतना दिए हुए हैं तो इसकी वैल्यू बताइए। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हमेशा हम एक स्मॉल ब्रैकेट में ऑर्डर्ड पेयर को लिखने के बाद मिडिल ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी में देखिए कैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो आप लोगों ने पढ़ लिया है उसी के बेस पे करना है इसको। पहला दिया एग्जाम्पल कि x + 1 y - 2 = 3 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आप सीधे कंपेयर करिए, x + 1 = 3, तो x = 2 हो जाएगा, और y - 2 = 1, देन y = 3, और क्वेश्चन लग गया। क्वेश्चन नंबर 2, इफ p = abc, q = r, फॉर्म द सेट्स p क्रॉस q एंड q क्रॉस p, आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है कि पहला है ABC है ना, तो AR BR और CR ये किसकी वैल्यू होगी? P क्रॉस Q की। और Q क्रॉस P में क्या होगा कि हम Q से शुरू करेंगे, तो Q के एलिमेंट है तो RA RB RC। अब आप देखिए कि क्या ये तीनों इस तीनों की इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। तो सिंस बाय द डिफिनीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, द पेयर AR ordered pair AR is not equal to the ordered pair RA, so we conclude that P cross Q not equal to Q cross P. However, the number of element in each set will be the same. Good. बिल्कुल ईजी है, कर लेंगे। आई होप आप कर लेंगे, कुछ है नहीं इसमें। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि A की वैल्यू 1 2 3, B की वैल्यू 3 4 और C की वैल्यू 4 5 6 है। तो फाइंड करिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। देखिए A की वैल्यू 1 2 3 है, B की वैल्यू 3 4 है, C की वैल्यू 4 5 6 है। अब आपको ये चार चीज़ें निकालनी है ना, तो देख लेते हैं कैसे होगा। B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C कैसे हम फाइंड करेंगे? B और C में जो कॉमन हो, तो B और C में क्या कॉमन है? B और C में कॉमन दिख रहा है 4। अब 4 का इसके साथ इंटरसेक्शन होगा 1 4 2 4 3 4। ये देखिए 1 4 2 4 3 4।
क्लियर है। सेकंड, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो पहले ए क्रॉस बी निकालिए, 1 3 2 3 3 3 1 4 2 4 3 4, ये देखिए निकला है 6। अब बी क्रॉस ए क्रॉस सी, ए का सी के साथ क्रॉस, 1 के साथ करिए पूरे को, 1 4 1 5 1 6, फिर 2 के साथ 2 4 2 5 2 6, फिर 3 के साथ 3 4 3 5 3 6, ये तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट हुए। अब दोनों का इंटरसेक्शन मतलब इसमें और इसमें जो कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन देखिए 1 4 दिख रहा है, 2 4 दिख रहा है और 3 4 दिख रहा है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप सीधे ऑर्डर्ड पेयर निकाल के जो कॉमन है उसको लिख देंगे, वहीं आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का। क्लियर है। ऐसे ही आप थर्ड और फोर्थ को समझेंगे। थर्ड में बी यूनियन सी कितना होगा, बी की वैल्यू 3 4, सी की वैल्यू 3 4 5 6, तो बी यूनियन सी हो जाएगा 3 4 5 6, और 3 4 5 6 का ए के साथ, तो 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6, और 3 3 3 4 3 5 3 6। इस तरीके से हमारे एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए इतना लंबा एलिमेंट दिया हुआ है, 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 3 2 4। अच्छा, इस चीज़ को देख के आप एक बात बता सकते हैं कि पहला एलिमेंट है 1 1 1 1, 2 2 2 2, 3 3 3 3, यानी 1 2 3। तो जो पहला है ए क्रॉस बी, उसका एलिमेंट होगा 1 2 3, और इसका होगा मतलब पहला ए को बिलोंग करेगा, दूसरा बी को बिलोंग करेगा, तो हम सेट भी फाइंड कर सकते हैं। सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट से सेट को फाइंड करना बहुत ही आसान है। ठीक है। नौ, ये ज़रूरी नहीं है बच्चों कि हमें ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ एक का ही दे। अब हमें देखिए जैसे एग्जांपल नंबर 4 में क्या किया है कि P क्रॉस P दे दिए हैं, तो आइए इसको देख लेते हैं। P की वैल्यू 1 2 है, P इक्वल टू कितना दिया है एग्जांपल नंबर 4 में, P इक्वल टू 1 2, और हमें निकालना है P क्रॉस P इक्वल टू +1। तो सबसे पहले आप क्या करिए, P क्रॉस P निकालिए। P क्रॉस P का मतलब कि 1 2 क्रॉस 1 2। अब हमें दो सेट है ना, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, तो क्या करेंगे पहले के दोनों के साथ 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2। पहले में 2 एलिमेंट, दूसरे में 2 एलिमेंट, टोटल कितने हुए 4 एलिमेंट। वेरी गुड। अब हमें क्या निकालना है P क्रॉस P। तो P क्रॉस P के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे P की वैल्यू। अब हम देखिए चाहे तो इसको पहले ले सकते हैं, चलिए इसी को पहले ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी है 1 2, और क्रॉस 1 1 1 2 1 2 1 2 2। अब इसको कैसे करेंगे, पहले का सबके साथ कर लीजिए, तो 1 का इसके साथ करेंगे तो 1 1 1 1 1 2, फिर 1 का 2 1 के साथ 1 2 1 और 1 2 2। कितने में 4, इसमें 2, इसमें 4 2 8, कुल 8 एलिमेंट होंगे। तो 4 हो चुके हैं। अब पहले के साथ 4 हो चुके हैं, अब दूसरे के साथ 4 करते हैं। तो 2 के साथ 1 1, फिर 2 के साथ 1 2, फिर 2 के साथ 2 1, फिर 2 के साथ 2 2, है ना। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए 4 4 8 एलिमेंट हो गए। तो बिल्कुल आसान है, इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे। मैंने तरीका बता दिया है ना, अब आप बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। एक और देख लेते हैं कि अब इसमें कह रहा है कि R इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। R इज़ रियल नंबर, तो R रियल नंबर का सेट है। व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड R क्रॉस R रिप्रेजेंट। देखिए सेट ऑफ रियल नंबर R दिया हुआ है, तो R क्रॉस R क्या हो जाएगा, द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R रिप्रेजेंट द सेट ऑफ R क्रॉस R सच दैट x बिलोंगिंग टू x बिलोंगिंग टू R, y बिलोंगिंग टू R। मतलब इसको ना इस फॉर्म बस लिख देना है कि R क्रॉस R x y का ऑर्डर्ड पेयर होगा, जिसमें x भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा और y भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। और अगर इसको 3 बार करते हैं तो लिखेंगे x y z, x भी बिलोंग करेगा, y भी बिलोंग करेगा और z भी बिलोंग करेगा। किसको, रियल नंबर को।
बिल्कुल स्पष्ट है ना। विच रिप्रेजेंट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस। नाउ एग्जांपल नंबर 6, ए क्रॉस बी की वैल्यू है पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर, तो फाइंड ए एंड बी। देखो बच्चों, जो पहला है वो पहले को देखेगा, तो ए क्रॉस बी, देखिए इसमें पहला पेयर क्या है, पी पी एम एम, यानी ए की वैल्यू होगी पी एन, एक ही बार लिखते हैं सेट में ना, और क्यू आर मतलब क्यू आर पी की वैल्यू होगी। इस तरीके से आप अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है तो सेट भी फाइंड कर सकते हैं। अब इसी के बेसिस पे आप लोग एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। मैं 2.1 लास्ट में इसका, हाँ, इसको आप सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट क्लास में इसको पूछेंगे। देख लेते हैं हम थोड़ा सा। देखिए, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से कंपेयर करेंगे, आप एक्स मिल जाएगा। इफ ए सेट हैज 3 एलिमेंट एंड सेट बी इक्वल टू 3 4 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। बहुत आसान है, ए में 3 एलिमेंट और बी में भी 3 एलिमेंट, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 3 3 जा 9 एलिमेंट होंगे। गुड। जी एच की वैल्यू दी हुई है, जी क्रॉस एच हो जाएगा 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2, और एच क्रॉस जी मिलेंगे 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8। वैसे ही अब बाकी को आप करिएगा। जैसे तीसरे के बाद चौथा क्या दिया है, ट्रू फॉल्स बताना है इसमें, कि P की वैल्यू एम एन है, Q की वैल्यू एन एम है, तो P क्रॉस Q क्या हो जाएगा, एम एन एम एम एन 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 एम, ये लिखा हुआ है एम एन और एन एम, तो एम एम और एन एन भी तो होगा, इसका मतलब ये फॉल्स है। वैसे ही आप बाकी को देखेंगे और आप क्वेश्चंस को करेंगे। टोटल इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 9 इधर हैं और एक उस साइड है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो इस 10 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। करने के बाद आप लोग इसका सॉल्यूशन हमको सेंड करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट क्लास में इसके हम क्वेश्चंस को बताएंगे। ओके, थैंक यू।